आज 6 अप्रैल 2023। तो आज मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पर वीकली एनालिसिस वगैरह नहीं करूँगा क्योंकि फर्स्ट थिंग जो हमने प्रीवियसली एनालिसिस किए थे वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग निफ्टी ने गैप फिल कर दिए हैं। आज एंड ऑफ द डे तक ऐसा लग रहा था कि निफ्टी शायद यहाँ पर जो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए थे उस पैटर्न के नीचे क्लोज होगा, बट इट डिड नॉट। और निफ्टी ने 16,000 के 16 17,602 के अभी क्लोजिंग प्राइस वी कैन सी। 17,602 के क्लोजिंग प्राइस है, मतलब 17,602 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि निफ्टी ने 17,573 के ऊपर क्लोज दिए हैं। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डरने वाली बात है, बट जैसे कि डरने वाली बात किन के लिए है, अगर आपने नेकेड कॉल पुट बाय किए हो तो क्या है कि कल गुड फ्राइडे की छुट्टी है, हॉलीडे 3 दिन, लास्ट 3 दिन हमारे आने वाले 3 दिन कंप्लीट हॉलीडे रहेगा। और जब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्केट ओपन होगा तो वो ट्रेंडिंग में ओपन होते हैं या फिर साइडवेज में ओपन होते हैं, दैट इज क्वेश्चन। और जैसे कि रेपो रेट हमारे अनचेंज है, तो डेफिनेटली द पीपल वर थिंकिंग कि ये इस बार भी हमारे रेपो रेट में चेंजेस आएंगे, तो दिस बिकेम अनचेंज एंड समहाउ इट विल क्रिएट द वोलेटिलिटी इन द मार्केट। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। एक बात तो ये है कि मैंने यहाँ पर जो ऑप्शंस को राइट किए हैं, तो वहाँ पर हमारे अभी एम टी एम लॉसेस चल रहे हैं। वाई? बिकॉज वी आर शॉर्टिंग इन बोथ कॉल एंड पुट, बट वो हम मैनेज कर रहे हैं। वो करना है आपको मैनेज, तो वो ट्रेंडिंग हो नॉन ट्रेंडिंग मार्केट हो, तो वहाँ पर आपको मैनेज करते हुए चलना होगा। दूसरे दूसरे बात यह है कि जो भी ऑप्शंस आप लोग बाय करते हो, सेल करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में रहोगे, बट यू नो हाउ टू सेल, वेयर टू सेल एंड हाउ टू मैनेज द पोजीशंस इफ दैट वाज इन द एमटीएम लॉस। एंड सेकंड थिंग जो आपको देखने हैं कि ऑप्शन के चार्ट जो है वो क्या बोल रहे हैं। तो ऑप्शन के चार्ट के अकॉर्डिंग हम इस मंथ पे 18,000 के कॉल पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पेंडिंग है, तो वहाँ पर फोकस है 18,000 कॉल पे। बट अगेन ऑप्शन के डेटा पे जो ओपन इंटरेस्ट होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि मार्केट उस रेंज पर जाए और वापस आए, तो ये बिल्कुल नहीं होता। बट दैट इज द सर्टेन पॉइंट जहाँ पर सेफ ट्रेडर्स अपने पोजीशंस को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट 18,000 के हाईएस्ट 18,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, ये एक तय है, ठीक है। बट अगर हम ये देखते हैं कि मार्केट कल सॉरी मतलब आने वाले मंडे को ये वाला जो एनगल्फिंग का जोन है, मतलब बियरिश एनगल्फिंग का जोन है, ये जोन का जो 50% एरिया है, मतलब 17,672 की जो रेंज है, उसके ऊपर अगर क्लोज देते हैं, देन नेक्स्ट 1 और 2 डेज के अंदर हम लोग 17,800 के लेवल को देखेंगे, ठीक है। और 17,800 जो मार्केट में यहाँ पर लेवल है, ये फाइनल गैप फिल है अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी। यहाँ पर 35 पैसे का एक गैप है। मैं हर एक दिन एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ बहुत दिनों से। 17,799.95 से लेकर 17,800.30, मतलब 35 पैसे का एक गैप पेंडिंग है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये गैप फिल हो, और हो भी तो वन टाइम पे फिल हो जाए। और जिस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ गैप फिल करने के लिए जा रहे हैं, इट्स लुक लाइक कि मार्केट के पास बहुत जल्दी है, मार्केट को बहुत जल्दी है इस गैप को फिल करने में। सेकेंड थिंग, जब मार्केट में यहाँ पर बॉटम आउट किए थे, तो यहाँ पर एक बात आपने ध्यान दिए होंगे कि मार्केट वॉज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन, और यहाँ से मार्केट ने फैक्टर्ड इन होने के बाद ऊपर की तरफ जाने के बारे में सोचा। अब यू कैन सी, अगर हम लोग जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बियरिश एनगल्फिंग के लो के ऊपर क्लोज दिए हैं, सो देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट अपने अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल वो 17,000 सॉरी 17,800 के गैप को फिल करने की कोशिश करे। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी इन द मार्केट, ठीक है। नाउ ये टेक्निकल बात है। अब हम क्या सोच रहे हैं, जैसे कि वी आर ह्यूमंस एंड ऑफ द डे,
एंड हमारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं वो बियस हमेशा रहते हैं। जैसे कि मेरे अभी कॉल राइट पे एमटीएम लॉसेस चल रहे हैं, तो मैं हमेशा ही, मैं जितना भी प्रैक्टिकली यहाँ पर सोच लूँ, तो मेरे दिमाग का एक हिस्सा हमेशा चाहेगा कि मार्केट यहाँ से गिरे और मेरे जो ऑप्शन के प्राइस है वो सेटल हो जाए। तो ये बात आपको भी समझ में आते हैं, मुझे भी समझ में आता है, बट व्हाट इज द प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ इट? प्रैक्टिकल प्रोसेस ये है कि मैं अपनी पोजीशंस को मैनेज करता रहूँ, वो प्रैक्टिकल थॉट है। क्योंकि ऐसे पोजीशंस आपको साल में कंप्लीट तरीके से हर एक टाइम मिलेगा, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग ऑप्शन राइट करना छोड़ दे या फिर हमारा जो ट्रेडिंग है उस पर फोकस ना करे, तो वो तो नहीं हो सकता। हमें मार्केट में से अगर 5 से 10% का इनकम मंथली जनरेट करना है, तो हमें ये रिस्क लेना होगा और यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए अकॉर्डिंग टू द प्लान हमें स्ट्रैटेजी को प्लॉट करना होगा। तो ये बात है, मार्केट का जो ट्रेंड है, अभी ट्रेंड बुलिश है, बट अगेन जैसे कि मेरे पोजीशंस जिस तरीके से है अभी, मैं हमेशा ही चाहूंगा कि मार्केट यहाँ से डीके आए, और जो कि प्रैक्टिकल भी है क्योंकि 3 दिन का छुट्टी है। अगर आपने यहाँ पर साइकोलॉजी बात ये समझने की ज़रूरत है। मान लो आज आपने कुछ कॉल उठा लिए होते, ठीक है, अब कॉल उठा लिए होते, अब कल के दिन छुट्टी है, परसों तरसों 3 दिन के अंदर ऐसा न्यूज़ आ जाए कि आपको लगे कि ये तो मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है, और आपको वहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, आपको वहाँ पर ऐसा लगेगा कि मैंने जो 300 रुपये में कॉल बाय किए हैं वो शायद मंडे को 50 में मुझे मिल जाए, तो वहाँ पर मुझे 6 टाइम्स का घाटा हो जाएगा। मतलब अगर अपने मतलब 6 गुना आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि 60% हमारे प्रीमियम घट जाएंगे, तो ये हो सकते हैं। बट जब आपने ऑप्शंस को राइट किए हो, तो वहाँ पर आपके जो रिस्क है वो लिमिटेड है, वो एक एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर वो जा ही नहीं सकता अगर आपने प्रॉपर तरीके से हेज को प्लेस किए हैं, जो कि हमने किए हैं, ठीक है। नाउ ये हो गया, ये मैंने साइकोलॉजिकल बातें कर दी आपसे। अब हम जाते हैं जिस जो हमने पहले बोले थे कि मैंने कुछ ऑब्जर्व किए थे इंट्राडे चार्ट पे, वो ऑब्जर्वेशन क्या थे। तो दिस इज वेयर द मार्केट ओपन टुडे एट द 6th विद द गैप डाउन। तो गैप डाउन ओपन हुआ, and once the market cleared the gap down, here we found a very good trading opportunity actually. तो 17,513 के लो बने फर्स्ट ट्रेडिंग कैंडल में, एंड देयर इज अ सर्टेन लेवल इन द मार्केट की मार्केट में इनसाइड बार फॉर्मेशन बने। इनसाइड बार बने, लो कहाँ पर था? 17,513.70, 10 पॉइंट के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, ठीक है। अब नाउ जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिए इस पॉइंट पर, तो हमें क्या लगा कि हाँ अभी ये गैप फिल करेगा, बट अगेन मार्केट वहां से टर्न हो गया। तो जिस पॉइंट पे मार्केट ने टर्न हो गया, सपोज मैंने यहाँ पर बुल पोजीशन को क्रिएट किया है, ठीक है, तो आपको पोजीशंस कट करना आना चाहिए। पोजीशंस कट आप कहाँ पर कर सकते हो? एक तो आपने बहुत बेसिक से अपने टर्म रखी है कि 13 के ऊपर नीचे जाएगा तो हम कट कर लेंगे, बट यहाँ पर आते हैं प्रोफेशनल मेथड ऑफ द ट्रेडिंग। तो आपने यहाँ पर क्या देखे, मार्केट फॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ लोअर लो, सॉरी लोअर हाई फॉर्मेशन, एक्चुअली दिस इज द राइट। तो यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बना मार्केट में, एंड देयर इज अ फ्लैट बॉटम, ये फ्लैट बॉटम बना। दूसरे, जब आपने इस पैटर्न को ड्रॉ किए तो आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? मार्केट मार्केट एक सर्टेन ट्रायंगल पैटर्न को क्रिएट कर रहे हैं। अब जब भी मार्केट ट्रायंगल पैटर्न को क्रिएट करते हैं, आपको प्रीवियस ट्रेंड देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पर क्या है? फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द प्रीवियस ट्रेंड, ठीक है। मतलब प्रीवियस स्विंग, प्रीवियस ट्रेंड था अप ट्रेंड, बट प्रीवियस स्विंग हमने ड्रॉ किए। अब प्रीवियस स्विंग अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो प्रीवियस स्विंग पे आपको एक रेंज मिलेगा। वो 2.618 के रेंज हो सकते हैं, 1.618 के रेंज हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो जब मार्केट में ट्रायंगुलर पैटर्न क्रिएट किए, ट्रायंगुलर पैटर्न क्रिएट होते होते हमारे ऑलमोस्ट 10 बज गए थे। तो 10 के आसपास बज गए थे, 9:52 के आसपास टाइम हो गए थे। तो हमने क्या देखा कि लास्ट ट्रेडिंग स्विंग का जो प्रोजेक्टेड लेवल है, प्रोजेक्टेड जो डब्ल्यूटी सॉरी फिबोनाची रेंज है, वो कहाँ पर आ रहे हैं? 3.618, 4.236। नाउ यू कैन सी यू आर गेटिंग अ इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट पॉइंट। तो ये 17,510 के जो ब्रेकआउट पॉइंट है, तो ये पर एक लो है। देन
यहाँ पर 17,518। तो आप क्या देख रहे हो, मार्केट ने ट्रायंगुलर ब्रेकआउट किए और इस पॉइंट पर आकर 510 को ब्रेक नहीं कर पाए एंड मार्केट फॉर्म्ड इनसाइड बार फॉर्मेशन दैट इज कंटिन्यूअस ट्वाइस। तो ट्वाइस इनसाइड बार फॉर्मेशन यहाँ पर बने एंड यहाँ पर एक मार्केट में जो ओपन इक्वल टू हाई का ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट था। तो इस यहाँ पर आकर मार्केट ने एक मारुबोजू ब्रेकआउट दिया। मारुबोजू ब्रेकआउट जब मार्केट ने दे दिए तो इस पॉइंट से हमें कैसे हम इंट्राडे बाइंग के लिए मार्केट आ गए। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू अंडरस्टूड द मार्केट। ओके, और ये इंटरेस्टिंग और भी इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने सेम तरीके से यहाँ पर एक फिबोनाची को ड्रॉ कर दी, मतलब लास्ट स्विंग वाले फिबोनाची। ठीक है, तो लास्ट स्विंग वाले फिबोनाची दिस, तो अपने ड्रॉ कर दिए। नाउ यू कैन सी 2.618 को मार्केट ने ब्रेक कर दिया 1.618 को। तो यहाँ पर जो रेंज बने ना, दिस इज द वेरी फैंटास्टिक रेंज द मार्केट। ठीक है, ये वाला जो रेंज बने मार्केट में, एक कैंडल ने, एक सिंगल कैंडल ने, ये वाले स्ट्रैटेजी मैंने पिछले जितना मुझे याद है, मैंने WD गैन के जो एनालिसिस थे, आई मीन टाइमिंग सॉल्यूशंस पे जो हम लोग एनालिसिस करते थे, वहाँ पर मैंने एक स्ट्रैटेजी बताया था आपको कि 0.618 1.618 दोनों को अगर मार्केट कोई एक कैंडल वन साइडेड ब्रेकआउट देते हैं तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग बाई या सेल मिल सकते हैं। तो यहाँ पर वो कैंडल अपॉर्चुनिटी मिले आपको, वन सिंगल कैंडल 0.618 1.618, या तो यहाँ पर तो एक और बोनस मिल गया 2.618 को भी ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ द मार्केट स्ट्रक्चर ऑलवेज वर्क फॉर यू। और बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी थे मार्केट में, यू कैन फाइंड दिस इज द लिमिट ऑफ द मार्केट। okay, so far 17,660 according to the last trading level, but again psychology is always factored in। साइकोलॉजी बहुत फैक्टर करते हैं आपके ट्रेड्स को। आप कितने भी एनालिसिस सही कर लो तो बहुत सारे टाइम ऐसे होगा कि आप चाहेंगे कि मेरे हिसाब से मार्केट ना चले, मार्केट जो मैं सोच रहा हूँ उसके हिसाब से चले, बट एंड ऑफ द डे जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो वो आप मतलब बिना सोचे रेगुलर बेसिस पे ही वो काम आप कर सकते हो। कि जैसे कि मैं करता हूँ कि मैं जितना भी सोचूं, बट एंड ऑफ द डे मैं ट्रेड्स उस तरीके से ही लेता हूँ जिस तरीके से मार्केट बोल रहे हो। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लोग देखें मार्केट अब कंटिन्यूस बेसिस पर मूव करते रहे और स्लोली स्लोली हम जिस तरीके से मार्केट मूव करते रहे हमने पैटर्न को ड्रॉ करते रहे। तो हमें तो पैटर्न ड्रॉ करते रहना चाहिए, जिस तरीके से मार्केट मूव करेगा हमें पैटर्न कंटिन्यूस तरीके से ड्रॉ करना होगा। एंड फाइनली वी फाउंड कि यहाँ पर 1.618 आए, तो इसके बाद मार्केट के जो पैटर्न है वो क्या दिखा रहे थे कि 1.618 का जो रेंज है वो स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, 1.618 का रेंज जो है वो 37 से लेकर 30 के रेंज पर आए, फिर से 1.272 के नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। सो दिस इज समथिंग यू कैन ऑलवेज अंडरस्टूड बाय द मार्केट कि किस तरीके का मार्केट हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। तो 3.618 तक आए, तो ये इस पॉइंट पर हमने और बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं किए थे, हमने एक ट्रेड किए थे ऊपर की तरफ थे, अनदर ट्रेड ऑन द डाउनवर्ड साइड। So this is how the market always work for you, but you have to know how to catch the rhythm। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो फिबोनाची एग्जांपल दिया आपको, और ये सेम ट्रेडिंग गैन से भी किया जा सकता है। गैन में क्या है, गैन में आपको लेवल ऑलरेडी प्लॉटेड मिलेगा और फिबोनाची पे आपको लाइन बाय लाइन लेवल्स को ड्रॉ करना होगा, एंड बोथ वर्क इन द डिफरेंट वे। बट जब आप दोनों को कंबाइन करोगे, अगर आप चाहते हो कंबाइन करना, यू कैन ऑलवेज कंबाइन। बट फिबोनाची को मास्टर करने में और गैन को मास्टर करने में थोड़े टाइम लगते हैं। वंस यू मास्टर इट यू विल catch the rhythm in the market, and it's up to you how much you want to catch or how much you have the experience or so on। So that's it so far as of now from my end today, and we'll get back to you in my next video।